ओपी कुदी दो धरे सिबी बहोरी बही पटकत भजे भुजा मरोड़ी पुनिय सको दस धनु कर लेने सरनी मारी घायल कपि किन्ने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमान आदि मूर्छित करी बंदर पाई प्रदोष हरसक 10 कंदर मूर्छित देखी सकल कपि बीरा जाम बद्ध है वो रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालू उधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी भयु क्रुद्ध रावण बलवाना गही पदमही पटकई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वो अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखिए भालूपति निज दल घाता कौपी माज उर मारे से लाता। जामवान ने अपने दल को विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छंद उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ थे मही परा गही भालू विषों कर मनु कमलनि बसे निसी मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहती भालूपति प्रभु कही गयो निसी जानी सैदन घाली तेही सब सुत जतनो कर भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालू को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भूरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋतुराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। दो मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास निशेषर सकल रावण घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मासापरायण 26वां विश्राम। तेही निसी सीता बही जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात्रि जटान सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कर सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ते का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजे मन चिंता त्रिजटा सन बोली तब सीता हो ही कह सी किन माता के ही विधि मर ही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया और मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता त्रिजटा से बोली हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सरसिर कटो ना मरई विधि विपरीत चरित सब करी मोर अभाग्य जीवा अत ओहि जय हो हरि पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र के उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से लग कर दिया है। जही कृत कपट कनक मृग झूठा जू सो देव मोहि पर उठा जही विधि मोहि दुख दुसा बसाए लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठ स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सा विभीष सरभारी तकी तकी मार बार बहु मारी सो दुख जो राख मन प्राणा सोई विधि ताही जियावनाल। जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है और ऐसा दुख में जी जो मेरे प्राण को रख रहा है वही दाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर विलाप जान की करी करी सुरती कृपा निधान की कहा त्रिजटा सुन राजकुमारी गुर सरदागत मरे सुरारी। कृपा निधान से राम जी के याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा हे राजकुमारी सुनो, देवताओं को शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर अताई नाते ही यही के हृदय बस से वेद ही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं।
छंद यही के हृदय बस जानकी उर की और मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करना से सुनी वचन हरस विषाद मनति देखी पुनि त्रिजटा कहाँ अब मारे रिपुए ही विधि सुनी सुंदरी तजी संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी की हृदय में मेरा निवास है और मेरा उदर में अनेक भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देख कर त्रिजटा फिर कहा, हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो, रब सुनो शत्रु इस व्यापार मरेगा। दो काटत सिर होई विकल छुटी जाइए तब ध्यान तब रावण निरधय महु मरी हा हे रामो सुधा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, सब तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। हंस कही बहुत भांति समझाई पुनीत त्रिजटा निज भवन सिधाई राम स्वभाव सुमिरे बेधि उपजे बिरहा बिथा अतिथि ही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। जब अति भयु विरह उर्दाहु पर के वाम नयन रुद्वाहु सगुन बिचारी धरी मंदिरा अब मलिहा ही कृपाल रघुवीर। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बाया नेत्र और भाव पड़ उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनि से रावण जागा निज सारथी सन खीजन लागा सट रणभूमि चढ़ाई सी मोही धिक धिक अधम मंदमती तोही। आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि अलग कर दिया। अरे धम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार धिक्कार। तेही पद गही बहु विधि समझाओ भोरो भय रथ चढ़ी पुनि धावा सुनी आवो गनु दशानन केरा कपि दल खरभर भयु घनेरा। सारथी ने चरण पकड़ रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होते वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मची। जहाँ तहाँ उधर बिटप उपारी धये कटकटाई भट भारी वे भारी योद्धा। जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटा कटा कर दौड़े। चंद्र धाय जो मरकट विकट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करी प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा बिचलाई दल बलवंत की सन्न घिरी पुनि रावण लियो चहु दिशी चप्पे टहनी मारी न कहनी बिदारी तनु व्याकुल क्यों। विकट और विकलार वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हुए अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मरने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी माँ मरकट पर रावण कितने बेचारा अंतरहित हुई निमिष मोह कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। चंद जब किन्ने ते ही पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगुनी गए कर बाल एक हाथ मनुष्य का पाल करी सद्य सोनित पान नाची करी बहुगा। लोग ने एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में मनुष्य के खोपड़ा लिए ताजा खून पी कर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारे बोले घोर रही पूरी धुनी चहु और मुख गाई धावी खान तब लगे किस परा। ये पकड़ो मारो यदि घोर शब्द बोल रही चारों ओर सब विश्राम ये ध्वनि गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती और तब वानर भागने लगे। जहाँ जही मरकट भागी तहाँ भरत देखी आगे भय विकल वानर भालू पुनि लाग वर्षे भालू बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा।
जहाँ तहाँ थकित करी किस गर्जेऊ बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपिस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए।